हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th ओसवाल सैम्पल पेपर सेल्फ असेसमेंट का MCQ क्वेश्चन। तो जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं, ध्यान से देखना कि व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ 3525, यानी आपको एचसीएफ फाइंड करना है किसका, 3525 का। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, हम डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं और हम उसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो 5 अब सबसे पहले कंपैरिजन के 525 लेस देन है किससे, 3000 से। तो 3000 डिवाइड बाई 525। तो 525 को टू जा कितने होते हैं, 525 टू जा होते हैं 1050 और 1050 और 525 4 जा 22, 4 टू जा 8 और 2 10, 5 4 जा 21 2200 या 25 5 जा 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 है 2 12 1 5 5 जा 25 और 126। तो 3 जा पे चला जाएगा, नो सॉरी 5 जा पे चला जाएगा। 5 जा पे क्या आएगा, हमारे पास आएगा 2625। रिमेनिंग 10 - 5 5, 9 - 2 7, 9 - 6 3। और अब क्या करेंगे, 525 को इधर ले आएंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम से कर रहे हैं। 375 बन जा 375 आ जाएगा और 2 जा ज़्यादा हो जाते हैं, तो 5 - 5 0 और 12 - 7 यानी 5 एंड 4 - 3 1, 375 और 150 टू जा 375 रिमेनिंग और 150 75 टू जा 150। तो हमारे पास एचसीएफ क्या निकल के आया, एचसीएफ ऑफ 3000 एंड 125 का 525 का क्या निकल गया है, 75। तो राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए रहेगा। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप ऑफ टूगेदर एंड देयर स्टेप मेजर 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। द मिनिमम distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step is। आपसे पूछा है कि 3 पर्सन है, उनके जो स्टेप है, एक स्टेप रखता है 40 सेंटीमीटर के, एक 42 सेंटीमीटर, एक रखता है 45 सेंटीमीटर के। तो आपके पास ऑप्शन दे रखे ABCD। एक है 2250 सेंटीमीटर, 2520 सेंटीमीटर, थर्ड है 2550 सेंटीमीटर, 2050। एक ऐसा स्टेप कौन सा है इनमें से ABCD में, कौन सी स्टेप हैं जो कंप्लीट 40 से 42 से और 45 से कंप्लीट डिवीजन हो जाए। तो हमारे पास अगर इसको 2250 डिवाइड बाई 40 करते हैं तो देखो लास्ट 2 डिजिट नॉट डिविजिबल बाई, तो ये भी नहीं होगा। अब 2520 लेते हैं, डिवाइड बाई 40 लेते हैं, तो 4 6 जा 24, 4 3 जा, तो ये एक डिवाइड ये हो रहा है। अगर 2550 को अगर 40 से डिवाइड करते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। राइट ऑप्शन इज बी, यानी 3% 2520 सेंटीमीटर, यानी इतने स्टेप वो 40 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 42 से भी डिवाइड हो जाएंगे, 45 सेंटीमीटर से भी डिवाइड हो जाएंगे। तो इन्होंने कहा ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3% स्टेप ऑफ टूगेदर, एक साथ स्टेप रखते हैं, जिसके एक पहला फर्स्ट पर्सन है वो 40 सेंटीमीटर का रखता है, सेकंड है 42 सेंटीमीटर, थर्ड है वो 45 सेंटीमीटर। अब कहता है 4 ऑप्शन में से ऐसे कौन से स्टेप हैं जो मिनिमम डिस्टेंस ईच ऑफ शुड वॉक सो डैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस कंप्लीट कर जाए, तो वो होगा 2520। जो 2520 है वो 40 से भी डिवाइड होगा, 42 से भी होगा, 45 से। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी, 2520 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
3x² माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब ये कहता है कि आपके पास इक्वेशन दे रखी है 3x² माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0। तो जो जीरोज हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। लेट्स द जीरोज हमने क्या माने, एक अल्फ़ा और एक क्या है बीटा, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अल्फ़ा को अल्फ़ा मान लिया तो जो बीटा है वो हो गया 1/अल्फ़ा, यानी एक दूसरे के क्या है आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के क्या है रेसिप्रोकल। तो हमने पढ़ा सम ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, तो बीटा की जगह क्या आएगा 1/अल्फ़ा, तो वो होता है -b/a। और प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 1/अल्फ़ा, और बीटा क्या होता है c/a। अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। अब देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा 1, और यहाँ अगर कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k हो जाएगा। तो c क्या है k और a क्या है 3, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इज इक्वल टू k, तो राइट ऑप्शन इज क्या आ जाएगा a, राइट ऑप्शन है a, तो k की वैल्यू क्या होगी 3। क्वेश्चन नंबर 4 है कि if the nth term of the AP 12, 15, 18 ... 99 is 99, nth term of the AP दे रखिए 12, 15, 18 ... 99, लास्ट टर्म 99 इज 99 है। द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू, तो n की वैल्यू यानी जो 99 आ रहा है वो कौन से नंबर पे आ रहा है ये आपको पॉइंट करना है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an की वैल्यू आपको दे रखी है, an इज इक्वल टू दे दिया 99, a इज इक्वल टू 12 a का मतलब फर्स्ट टर्म, और d कॉमन डिफरेंस होता है, तो 15 माइनस 12 आ गया 3। तो पुट द वैल्यू इन फॉर्मूला, 99 इज इक्वल टू a है हमारे पास 12 प्लस n-1, n फाइंड करना है, d हमारे पास क्या है 3। 99 माइनस 12, ये प्लस का इधर जाके हो जाएगा माइनस n-1 इंटू 3, यह आएगा 87 इज इक्वल टू n-1 इंटू 3। 87 डिवाइड बाई मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में n-1 इस कट करेंगे तो 99, तो 99 इज इक्वल टू n-1, -1 को इधर ले जाए 99 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 30। तो राइट ऑप्शन इज सी, राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 5 है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of the circle with the center -2, 2 and B is the point with the coordinate 3, 4 is। इसमें क्या कहना चाहता है ध्यान से देखना। आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल का एक डायमीटर है ए बी कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, AB डायमीटर ऑफ द सर्कल, सेंटर, जो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -2 और 2 दे रखे हैं, एंड B इज द पॉइंट, B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो हमारे पास 3, 4 है। कहता है द कोऑर्डिनेट ऑफ ए के कोऑर्डिनेट बताइए। कोऑर्डिनेट क्या मान लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 और y1, x1 y1। तो हमें पता है कि जो सेंटर होता है मिड पॉइंट पे होता है, और मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2 होता है। ये हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा है। ये सेंटर देखो ये डायमीटर है, तो सेंटर क्या होता है मिड पॉइंट पे, तो x जो हमारे पास है वो है -2, और x1 क्या है x1 है, प्लस x2 क्या है 3 है, ये x2, और इसको क्या मान लेते हैं y2/2। तो इसको सोल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 जा 4, x1 प्लस 3, तो -4 प्लस का इधर जाके -3, तो x1 आ जाएगा आपके पास -7। अब सेकंड है y इज इक्वल टू y1 हमारे पास क्या दे रखा y1 और +2 यानी 4/2, और y की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है। यहाँ y की वैल्यू क्या दे रखी है 2 दे रखी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 जा 4, y1 प्लस 4 को इधर ले जाएंगे, 4 - 4 इज इक्वल टू y1, तो यह आ जाएगा y1 इज इक्वल टू 0।
तो हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या निकले, -7 और 0 निकल के आए हैं। तो राइट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 6 में है, सेम क्वेश्चन है लेकिन अब की पर क्या है, सेंटर फाइंड करवा रहा है। द सेंटर ऑफ ए सर्कल हुज एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर। तो आपके पास एक सर्कल है, उसके एंड पॉइंट्स आपको दे दिए ए और बी के, कोऑर्डिनेट आपको दे दिए क्या है, -6,3 और 6,4। तो कहता सेंटर फाइंड कीजिए, यानी x, y की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो x इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला लगाएंगे, x1 x2/2 y1 + y2/2। तो x1 है -6 + 6/2 और y आ जाएगा 3 + 4/2। तो 6 - 6 -6 + 0/2 यानी 0, 3 + 4 यानी 7, 7/2। तो कोऑर्डिनेट आएंगे 0,7/2। तो राइट ऑप्शन इज सी। राइट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट -3, 5 इज x एक्सिस। देखो इसमें क्या कहता है, अगर आपके पास ये है 1, -1, -2, -3, 1, 2, 3, 4, 5, तो कोई कोऑर्डिनेट है x एक्सिस पे कितना है -3 और y एक्सिस पे कितना है 5। तो ये कोऑर्डिनेट सपोज करो यहाँ पर आ रहा है -3 एंड 5। ओके। अब ये कहते हैं इसका रिफ्लेक्शन x एक्सिस पे, तो इसका x एक्सिस पे इधर पड़ेगा, तो x एक्सिस पे इधर आएगा तो वो होंगे -3 और -5 x एक्सिस पे। तो x एक्सिस पे -3 और -5। तो राइट ऑप्शन इज सी। राइट ऑप्शन इज सी, x एक्सिस पे पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF एंगल B इज इक्वल टू E, F इज इक्वल टू C, ABG। देखो इसमें 2 ट्राइंगल ले लिए, 2 ट्राइंगल ले लेते, एक ABC और एक ले लिया है DEF। DEF देखो क्योंकि AB जो है थ्राइज ऑफ DE है, तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगल ABC वो ये लार्जर है, ABC लार्जर है, ABC ट्राइंगल ABC। तो ये ले लेते हैं, ये DE से 3 टाइम क्या है, अगर DE का 3 टाइम करेंगे तब AB के इक्वल होगा। तो इसमें क्या था, B के जो इक्वल है, B के इक्वल है वो क्या है, E है, ये है। और F के इक्वल कौन है, C है। तो A और D ऑटोमेटिक इन ए ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल में 2 एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड एंगल ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो A के इक्वल D, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए, नॉट कॉन्ग्रेंट। क्योंकि कॉन्ग्रेंट में क्या होती है, शेप एंड साइज इक्वल होती है। देखो दोनों की शेप अनइक्वल है और लेकिन शेप सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, तो ये सिमिलर कह सकते हैं, नॉट कॉन्ग्रेंट। क्योंकि ये जो साइड है AB है वो इससे क्या है, थ्राइज है। तो ये कहेंगे बी। राइट ऑप्शन इज बी, सिमिलर बट नॉट ए कॉन्ग्रेंट। सिमिलर बट ए नॉट ए कॉन्ग्रेंट। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे बट कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। O is a center of the circle. PQ is a chord and tangent PR at P makes angle of 50 डिग्री। ये एंगल क्या बना रही है, 50 डिग्री बना रही है विद PQ। एंगल POQ इज इक्वल टू, आपको ये पता है टेंजेंट और रेडियस के बिटवीन कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का, 90। तो ये 50 है तो ये क्या बच गया, 40 डिग्री। कितना हो गया, 40। तो ये PO इज इक्वल टू OQ, क्यों, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, सेम सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, एंगल 40 डिग्री है। अगर ये साइड इस साइड की इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो ये 40 डिग्री होगा। तो ट्राइंगल POQ में द सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। 40 कितने हो, 80। तो POQ एंगल POQ हमारे पास आ जाएगा 100 डिग्री। तो कितना डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, sec A + tan A × 1 - sin A।
तो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक होता है 1 अपॉन कोस ए, और tan ए होता है हमारे पास साइन ए अपॉन कोस ए। कोस और साइन की टर्म में कन्वर्ट कर दिया और इंटू 1 माइनस साइन ए एज इट इज ले लिया। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा कोस ए, तो यह आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए, तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए, 1 कोस से 1 कोस कैंसिल, तो क्या आ जाएगा कोस ए। तो राइट ऑप्शन इज ए डी, राइट ऑप्शन इज ए डी। तो इसमें राइट ऑप्शन 9th वाले में 100 डिग्री, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए।